जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। आज हम गोगा नम्मी की कथा का श्रवण करेंगे। गोगा जी राजस्थान के लोक देवता है, जिन्हें जहर वीर गोगा राणा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक शहर गोगा मेडी है, जहाँ भादों की पंचमी और नवमी को गोगा जी देवता का मेला लगता है। इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं। गुजरात में रवाड़ी जाति के लोग गोगा जी को गोगा महाराज के नाम से बुलाते हैं। गोगा देव गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1003 में चूरू जिले के दंदरेवा गांव में हुआ था। सिद्धू वीर गोगा देव के जन्म स्थान राजस्थान के चूरू जिले के दंतखेड़ा दंदरेवा में स्थित है, जहां पर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। गोगा जी का जन्म राजस्थान के चूरू चौहान वंश के राजपूत शासक जयवर सिंह की पत्नी बाछल के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादों सुदी नौमी को हुआ था। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगा जी वीर और ख्याति प्राप्त राजा थे। गोगा जी का राज्य सतलुज में हांसी हरियाणा तक था। लोक मान्यता व लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगा जी, गुग्गा वीर, जाहिर वीर, राजा मंडलिक व जहर पीर के नामों से पुकारते हैं। यह गुरु गोरक्षनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गोगा देव के जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन उनके घोड़े की रकाब अभी भी वहीं पर है। उक्त जन्म स्थान पर गुरु गोरखनाथ का आश्रम भी है और वहीं है गोगा देव की घोड़े पर सवार मूर्ति। भक्तजन इस स्थान पर कीर्तन करते हुए आते हैं और जन्म स्थान पर बने मंदिर पर मत्था टेक कर मन्नत मांगते हैं। आज भी सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी के प्रतीक के रूप में पत्थर या लकड़ी पर सर्प मूर्ति उत्कीर्ण की जाती है। हनुमानगढ़ जिले के नौहर उपखंड में स्थित गोगा जी के पावन धाम गोगा मेडी स्थित गोगा जी की समाधि स्थल जन्म स्थान से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा प्रतीक है। जहां एक हिंदू व एक मुस्लिम पुजारी खड़े रहते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेकर भादों शुक्ल पूर्णिमा तक गोगा मेडी के मेले में वीर गोगा जी की समाधि तथा गोगा वीर जाहिर वीर के जयकारों के साथ गोगा जी तथा गुरु गोरखनाथ के प्रति भक्ति की अविरल धारा बहती है। गोरखटीला स्थित गुरु गोरखनाथ के दूल्हे पर शीश नवाकर भक्तजन मनौतियां मांगते हैं। विद्वानों व इतिहासकारों ने उनके जीवन को शौर्य, धर्म, पराक्रम व उच्च जीवन आदर्शों का प्रतीक माना है। गोगा नवमी की कथा। राजस्थान के महापुरुष गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगा जी की मां बाछल देवी निसंतान थी। संतान प्राप्ति के लिए सभी जतन करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ गोगा मेडी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। बाछल देवी उनकी शरण में गई तथा गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गुग्गल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर बाछल देवी गर्भवती हो गई और तत्परांत गोगा जी का जन्म हुआ। गुग्गल फल के नाम से इनका नाम गोगा जी पड़ा। दूसरे शब्दों में गोगा देव महाराज से संबंधित एक किंवदंती के अनुसार गोगा देव का जन्म नाथ संप्रदाय के जोगी गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। जोगी गोरक्षनाथ ने ही इनकी माता बाछल को प्रसाद रूप में अभिमंत्र गुग्गल दिया था, जिनके प्रभाव से महारानी बाछल से गोगा देव जहावीर का जन्म हुआ। उसी दिन से इस दिन नागों की पूजा भी की जाती है और अपनी संतान की लंबी आयु की कामना करते हैं। इस दिन व्रत करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुग्गा नवमी के दिन खीर, चूरमे के लड्डू या गुलगुले का भोग लगाया जाता है। इस दिन घोड़े को चने की दाल खिलाने का भी विधान है। गोगा जी की कहानी और भी एक प्रचलित है। लोक कथा के अनुसार जहांगीर गोगा जी के विवाह के लिए राजा मालप की पुत्री सुरील को पसंद किया गया, परंतु राजा मालप ने
अपनी बेटी का विवाह गोगा जी से करने से मना कर दिया। यह बात जानकर गोगा जी को बहुत दुख हुआ। तब गोगा जी ने यह बात अपने गुरु बाबा गोरखनाथ को कह सुनाई। गोगा जी बाबा गोरखनाथ के प्रिय शिष्य थे। उनके दुख के निवारण के लिए गुरु गोरखनाथ ने बासुकी नाग का आह्वान किया और उससे कहा कि वो जाकर राजा मालव की पुत्री सुरील को डस ले। बासुकी ने वैसा ही किया। बासुकी नाग के विष की काट राजा मालव के वैद्य के पास भी नहीं थी, इसीलिए वहां का कोई भी वैद्य उस विष के प्रभाव को काट नहीं सका। अपनी पुत्री के जीवन पर संकट आया देखकर राजा मालव बहुत दुखी हो गए। तब गुरु गोरखनाथ के कहे अनुसार बासुकी नाग एक साधु का वेश लेकर राजा मालव के पास पहुंचे और उनसे कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री का उपचार करके उसके प्राणों की रक्षा कर सकता हूँ, परंतु तुम्हें इसके बदले मुझे एक वचन देना होगा। राजा मालव ने उनसे पूछा कि आप मेरी पुत्री के जीवन की रक्षा करने के बदले में क्या चाहते हैं? आप जो मांगोगे मैं आपको नहीं करूंगा। तब साधु के वेश में आए बासुकी नाग ने उनसे कहा कि आपको अपनी पुत्री का विवाह राजा जेवर सिंह के पुत्र जहारवीर गोगा जी से करना होगा। राजा मालव ने अपनी स्वीकृति दे दी। तब साधु वेशधारी बासुकी नाग ने उन्हें गुग्गल मंत्र का जाप करने के लिए कहा। गुग्गल मंत्र के जाप के प्रभाव से राजकुमारी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और उस पर से विष का प्रभाव समाप्त हो गया। तब राजा मालव ने अपनी वचन का पालन करते हुए अपनी पुत्री सुरील का विवाह गोगा जी से कर दिया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।